जय हिंद साथियों, मैं के राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है चने की खेती करने वाले हैं। चने की खेती इसे हम बंगाल ग्राम भी कहते हैं। तो इसकी खेती हम जो है चने की खेती करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट दिया हुआ है कि यानी वानस्पतिक नाम। तो चने का जो वानस्पतिक नाम होता है ये होता है साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम, ये जो है इसका वानस्पतिक नाम होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इसके कुल की हम बात करें तो कुल जो इसका होता है वो होता है लेग्यूमिनेसी, क्योंकि ये दलहनी वर्ग की जो है फसल है। तो ये जो है लेग्यूमिनेसी होता है इसका कुल, लेग्यूमिनेसी। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया हुआ है कि चना विश्व का कितने प्रतिशत भारत में पैदा होता है। यानी यहाँ पर यह पूछा है कि विश्व में कितने परसेंट जो चना है वो भारत पैदा करता है। तो ये जो है लगभग 80% चना जो है भारत पैदा करता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में पैदा होता है विश्व का। फिर पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है कि चने में अधिक मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो चने में जो अधिक मात्रा में तत्व पाए जाते हैं वो आपका एक तो आपका कैल्शियम हो गया, दूसरा आपका आयरन यानी Fe हो गया, और तीसरा जो आपका एक नाइसिन करके होता है ये होता है नाइसिन। तो ये जो है 3 तत्व चने में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि चने में प्रोटीन, तो जो चने में प्रोटीन पाई जाती है वो जो है 21% पाई जाती है। कितनी? 21% ये जो है प्रोटीन पाई जाती है। अगर हम वसा की बात करें तो वसा जो है 4% पाया जाता है। वसा जो है 4% पाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है कि चने की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें बेसिकली जो है 2 अम्ल पाए जाते हैं। एक तो आपका जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और दूसरा जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये जो है आपका लगभग 96% के आसपास पाया जाता है। नहीं, ऑक्जेलिक अम्ल जो है 4% के आसपास पाया जाता है। और जो आपका मैलिक अम्ल होता है, मैलिक, तो ये जो है आपका 96% पाया जाता है। 96%, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है एक तरह से खटास होती है, इसमें खट्टापन होता है, उससे जो है चने की पत्तियों में होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है कि चने के अंकुरण का प्रकार। तो चने के जो अंकुरण का प्रकार होता है ये जो है अधोभूमिक अंकुरण होता है। कौन सा? अधोभूमिक अंकुरण। ये जो है अधोभूमिक अंकुरण, या इसी को जो है एक नाम दिया जाता है हाइपोजियल अंकुरण। कौन सा? हाइपोजियल, हाइपोजियल अंकुरण कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो है चने में अंकुरण होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो है स्वपरागित फसल है। चना जो है आपका स्वपरागित फसल है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वपरागित फसल है। और इसके अगर पौधे की हम बात करें तो C3 प्लांट है। ये C3 प्लांट है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 6 की जलवायु। तो इसके लिए जो जलवायु है वो जो है ठंडे शुष्क मौसम जो है इसकी जलवायु होती है। ठंडे शुष्क मौसम होना चाहिए, ये जो इसकी जलवायु होती है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो चने की खेती के लिए जो मिट्टी होती है वो जो है हल्की दोमट मिट्टी होनी चाहिए। हल्की
दोमट मिट्टी, ये जो है इसके लिए उपयुक्त रहती है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 7 दिया हुआ है, पॉइंट नंबर कि देसी चने की किस्में। तो जो देसी चने की जो किस्में हैं ये जो है बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन मैं कुछ जो है शॉर्ट में लाया हूँ। एक तो आपकी हो गई C235, एक हो गई आपकी RS C235, RS10 और एक RS11 है, और एक जो है RSG2, और फिर जो है G130, और फिर एक जो है आपकी राधे है। ये सभी जो है देसी चने की किस्में हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है 8 नंबर कि काबुली चने की किस्में। तो काबुली चना जो है इसकी किस्में आपकी एक हो जाएगी L550, दूसरी जो है L144, तीसरी जो है आपकी K4 हो जाएगी, K4 कह सकते हैं। फिर एक है K5, उसके बाद जो है गौरव करके जो है किस्म है गौरव, ये जो है 19 नहीं काबुली चने की जो है किस्म है गौरव, और एक आपकी सदाबहार हो जाएगी, सदाबहार। ये जो है काबुली चने की किस्में हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिए। फिर पॉइंट नंबर 9 दिया हुआ है बीज दर। तो इसकी जो बीज दर है बेसिकली जो दो प्रकार में यानी दो भागों में डिवाइड होती है। नंबर 1 पर जो आपकी है वो जो है देसी चने की किस्म है, यानी बीज दर देसी चने। नंबर 2 पर जो है वो आपकी काबुली चने, काबुली चने। तो जो देसी चने की बीज दर है ये जो है 70 से 80 kg पड़ती है, 70 से 80 kg पर हेक्टेयर। और ये जो आपकी काबुली चना है ये जो है 80 से 90 kg पर हेक्टेयर जो है पड़ती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर जो है 10 दिया हुआ है कि पौधे में निपिंग की क्रिया किसके द्वारा की जाती है। तो ये निपिंग की जो क्रिया है ये बेसिकली जो है एक शीर्ष कर्तन की तरह जो है होता है, यानी जो शीर्ष यानी ऊपरी भाग होता है उसे जो है काट दिया जाता है, जिससे कि उसमें जो है पौधे में जो है खाद जो होती है मतलब उपज अच्छी हो, इसका उद्देश्य यही रहता है। तो ये निपिंग की क्रिया है ये बेसिकली जो है तीन 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 तरीके से की जाती है। नंबर 1 तो भेड़ों द्वारा जो है की जाती है, भेड़ों द्वारा, और दूसरा एक रसायन होता है TIBA रसायन द्वारा, और एक आपका जो है साइकोसेल द्वारा जो है किया जाता है, ये भी जो है रसायन की तरह ही होता है, साइकोसेल द्वारा। तो ये जो TIBA होता है ये जो है आपका रसायन है, इसके द्वारा भी निपिंग की क्रिया की जाती है। और एक तो देहाती क्षेत्रों में जो है बेसिकली हाथों से भी की जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिए, यानी हाथों से भी निपिंग की क्रिया होती है। तो ये जो है पॉइंट नंबर 10 हो गया है। फिर पॉइंट नंबर जो है 11 दिया हुआ है कि चने के मुख्य कीट। तो चने के जो मुख्य कीट हैं ये जो है, तो इसमें जो कीट हैं उसकी हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार के कीट होते हैं। नंबर 1 जो है वो आपका है फली छेदक, फली छेदक। नंबर 2 पर है जो आपका कटवर्म,
ये जो है फली छेदक, ये कटवर्म मतलब फली में जो दाना होता है उसको जो है काटा करता है, तो ये होगा कटवर्म। और तीसरा जो है आपका सेमी लूपर, सेमी लूपर, ये जो है 3 कीट चने में लगते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 12 दिया है प्रमुख रोग। तो प्रमुख रोग जो है नंबर 1 पर आपका उकठा रोग होता है। पहला जो है उकठा रोग, और नंबर जो दूसरा है वो है आपका झुलसा रोग। झुलसा रोग, ये जो है 2 रोग लगते हैं। तो मैं सबसे पहले अब जो है उकठा रोग पर मान ली पॉइंट नंबर 1 पर बात करता हूँ, उकठा रोग। तो जो उकठा रोग है ये किसके कारण होता है? उकठा रोग, तो ये जो है लगता है आपका एक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पेरियम नामक का यानी फफूंद होता है, उसके द्वारा होता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पेरियम फफूंद से होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, फफूंद से होता है। तो ये जो है आपका उकठा रोग हो गया। अब नंबर 2 पर जो दिया है झुलसा रोग, तो झुलसा रोग पर हम बात करते हैं। झुलसा रोग, तो ये जो झुलसा है ये जो है एक आपका यानी जनो फफूंद ही जनित रोग है, फफूंद जनित रोग है। और उस फफूंद का जो नाम है वो जो है आपका जो एक्सको काइटा करके जो है इसको काइटा, ये जो है फफूंद है, नामक फफूंद से ये जो है होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये झुलसा रोग जो है इसको काइटा नामक फफूंद से फैलता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके नियंत्रण के जो है ट्राइकोडर्मा नामक जो है आपका ये जो जैविक होता है इसके द्वारा जो है इसको नष्ट किया जाता है। चलो नियंत्रण भी लिखा रहा हूँ, नियंत्रण। तो इस रोग से नियंत्रण के लिए जो है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है आपका रोग हो गया। अब हम अगला पॉइंट पर चलते हैं, 13 नंबर उपज। उपज प्रति हेक्टेयर। तो उपज जो है 2 भागों में ही होती है, 2 प्रकार से जो उपज होती है। उपज होती है नंबर 1 पर जो है आपका असिंचित क्षेत्रों में, असिंचित क्षेत्रों में, और नंबर 2 जो है आपका सिंचित क्षेत्रों में, सिंचित नंबर 1 पर जो है असिंचित क्षेत्र हो गया, नंबर 2 आपका सिंचित। तो इसमें जो है उपज जो असिंचित क्षेत्र होते हैं यहाँ से 8 से 12 कुंटल पर हेक्टेयर होती है, और यहाँ पर जो है ये जो सिंचित क्षेत्र है यहाँ पर 15 से 20 कुंटल हो जाती है, 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर ये जो है उपज हो जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो है चने की खेती हो गई। ये मैंने शॉर्ट में ही क्वेश्चन छांटे हैं, क्योंकि अगर विधिवत से
पूरी खेती यानी डिटेल में कराई जाए तो जो है वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। मैंने शॉर्ट में करा है, बहुत से चीज़ इसमें छूट जाती है। इसकी अगर हम प्रजातियों की बात करें तो कम से कम 50 इसकी प्रजातियां हैं, जो कि लिखने में बड़ा समय होता है, वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैंने शॉर्ट में जो है वीडियो बनाया है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन प्रदान होता रहे और हम जो है इस तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।